हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी बच्चों की भारी डिमांड के ऊपर सेमेस्टर सेकंड के फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर। और मॉडल पेपर भी मैं ऐसा बनाकर लाया हूं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे तैयार करके लाया हूं आपके सामने जो आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है? देर किस बात की है? बस देर इस बात की है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को शेयर करो उन सभी दोस्तों को जिन दोस्तों को इस मॉडल पेपर है उसकी आवश्यकता है। अब करते हैं इसको स्टार्ट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको मॉडल पेपर की नीड है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हर यूनिट के वीडियो में सिर्फ एक कमेंट था कि सर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, मॉडल पेपर मॉडल पेपर मॉडल पेपर मॉडल पेपर। तो लेकर आ चुके हैं प्रेम सर आपके सामने फिजिक्स का मॉडल पेपर, और अच्छे से इसको एनालिसिस करना है। लास्ट टाइम भी अगर किसी बच्चे के पास नोट्स का पीडीएफ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वासुदेव एजुकेशन का एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप फिजिक्स के जो नोट्स पीडीएफ है वो ले सकते हैं। उसके अलावा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए मैंने कह दिया था कि आपको ऐप पर जाना है, और जो नोट्स पीडीएफ वाला जो पोर्शन है उसमें हमने ऐप जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर रख दिए हैं, पीडीएफ बना दिया है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहने वाले हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर। अब बात करें आगे, तो ये मॉडल पेपर है बेटा, और पूरा पेपर इन क्वेश्चंस में से आने वाला है। तो चलते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की ओर। और सभी बच्चों को पता है कि अपने पास 2 नंबर के 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं 20 मार्क्स के। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो क्या है? गॉस के नियम का आपको क्या बताना है? कथन लिखना है, स्टेट गॉस लॉ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो अपने पास है स्टोक्स प्रमेय लिखना है बेटा। स्टोक्स का प्रमेय का कथन आपको बताना है, स्टेट स्टोक्स थ्योरम लिखनी है आपको। क्लियर है मेरी बात? छांट छांट के लेके आए, चुन चुन के यहां लेकर आए आपके लिए क्वेश्चन। एक एक जो क्वेश्चन है वो तरास तरास के लिए आपके लिए लाया गया है। तो इनको तो लास्ट टाइम का है ये। जिन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए रामबाण औषधि साबित होने वाली है ये, समझ गए? अब आगे देखो, वैद्युत विधुर आगुण की क्या लिखनी है आपको? परिभाषा आपको मेंशन करनी है। और नेक्स्ट क्या है? पवाशों का आपको क्या लिखना है? समीकरण लिखना है बेटा, समीकरण लिखना है। नेक्स्ट क्या है? वैद्युत विस्थापन सदिश क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो आपको यहां एक्सप्लेन करना है। वैद्युत विस्थापन सदिश को आपको यहां क्या करना है? समझाना है बेटा। और ये जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब ये यूनिट में आया था तब मैंने वहां भी कहा था, ये वेरी शॉर्ट टाइप में आया था तब मैंने वहां भी दिखाया था ये, और अब ये क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मिल रहा है, ये आपको मॉडल पेपर में मिल रहा है, और ये आपको यूनिट के क्वेश्चन में मिल रहा है। मतलब कुछ तो खास बात है। अरे कुछ तो खास बात है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन का नाम है क्लोसियस मोसोटी संबंध। ये आपको क्या करना है? बताना है बेटा। और यहां आपको इन छोटे क्वेश्चन में 20 से और 50 शब्दों तक लिखने होते हैं, मतलब आपको 5 से 6 लाइन इनमें लिखनी होते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? बोर मैग्नेटोन क्या है ये आपको समझाना है। नेक्स्ट क्या है? लोरमर आवृत्ति क्या होती है ये भी आपको बहुत अच्छे से क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि लोरमर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है अपने पास। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट अगर मैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट है, विस्थापन धारा पूछा जाएगा और विस्थापन धारा बता दोगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना ये भी आपको सब जगह देखने को मिला होगा, और ये है पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग सदिश की यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो ये थे अपने पास टॉप 10 मॉडल पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और पूरी संभावना इनकी। और ये मॉडल पेपर जनरली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, जो बाहर रह के किसी और चीज की तैयारी कर रहे थे, और लास्ट टाइम उनको संजीवनी बूटी की तरह कोई ऐसा मॉडल पेपर चाहिए जिसमें से उसको 4-5 क्वेश्चन भी मिल जाए तो उसका काम चल जाए। तो ऐसा ही ये मॉडल पेपर रहने वाला है, लेकिन 4-5 छोड़कर
हम कह रहे हैं आपको कि ये मॉडल पेपर में से आपको बहुत ज्यादा 80 से 85 क्वेश्चन आपको डिक्टो मैच होने वाले हैं आपके पेपर में। यूनिट नंबर फर्स्ट से अब बात कर रहा हूं मेजर क्वेश्चन की। तो पहला क्या है वो सुनो, गाउस के नियम को लिखने तथा इसके अवकलन रूप में समीकरण व्यंजन क्या करना है, व्युत्पन्न करना है आपको। क्लियर है बेटा, मेरी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सदिश क्षेत्र के डायवर्जेंस की परिभाषा देनी है, इसके भौतिक महत्व को समझाना है, कार्तीय रूप से सदिश क्षेत्र के डायवर्जेंस का क्या करना है आपको, व्युत्पन्न आपको यहां पर क्या करना है बेटा, प्राप्त करना है। क्लियर यहां तक की मेरी बात? तो ये दो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से। और ये जो गाउस का नियम है ना, इस गाउस के नियम का एक तो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल फॉर्म जो है ना वो, और इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो भी आप थोड़े से कवर कर लेना, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर अगर सेकंड की ओर अपन बढ़े, तो यूनिट नंबर सेकंड में आ गया ना बेटा, देखो तेरा क्लोसियस मोसोटी संबंध को व्युत्पत्ति करना है, मतलब इसकी डेरिवेशन आपको बतानी है, और वैद्युत प्रवृत्ति और परमाणुक ध्रुवणता में इसका क्या करना है, संबंध आपको ज्ञात करना है, रिलेशन आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्या है वो सुनो, एक समान ध्रुवित गोले के कारण गोले के अंदर तथा बाहर स्थित बिंदुओं पर वैद्युत गौ एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, आपको गणना करनी है। मतलब गोले के अंदर भी गणना करनी है और गोले के बाहर भी आपको क्या करनी है बेटा, गणना करनी है। ये काम आपको यहां पर करना पड़ेगा। तो ये है यूनिट नंबर सेकंड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मॉडल पेपर के लिए। ध्यान से देखो इनको, ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं बेटा, 16 तारीख वाले एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या कहूंगा मैं, नेक्स्ट अपने पास यूनिट नंबर थर्ड, एम्पियर के नियम का समाकलन व अवकलन रूप लिखना है। अरे एम्पियर के जो नियम है, एम्पियर का जो नियम है उसका समाकलन और अवकलन रूप आपको लिखना है। समाकलन और अवकलन रूप आपको क्या करना है, लिखना है। और इस नियम का उपयोग करते हुए एक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये है बेटा बहुत खतरनाक क्वेश्चन ये हमारे पास रहने वाले हैं। नेक्स्ट देख बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो सावर्त का नियम आपको समझाना है। किसका नियम है, बायो सावर्त का नियम। और बायो सावर्त के नियम की सहायता से एक वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है मेरे बच्चे, आपको तीव्रता वहां पर ज्ञात करनी है, आपको वहां इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो ये थी यूनिट नंबर थर्ड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और देखो खास बात क्या है कि जो भी हम क्वेश्चंस लेके आते हैं वो बोथ ऑफ मीडियम के लिए लेके आते हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या हो। अगर वो हमारे चैनल से जुड़ रहा है ना तो उसकी समस्याओं का निवारण होना चाहिए, उसकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम उसके जीवन में समस्या और बढ़ा दे। एक तो एग्जाम का तनाव है और ऊपर से हम ये मीडियम वाली समस्या उनके लिए बढ़ा दे, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बच्चे का माइंड डिस्टर्ब होता है और उसको वो क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं उससे जो क्वेश्चन उसको एग्जाम में आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये मीडियम वाला जो बर्डन है आप झेलो इसको। क्लियर है बात? तो अब बच्चों मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर जो 4 अपने पास है उसमें क्या लिखा है, वैद्युत चुंबकत्व के मैक्सवेल समीकरण को अवकल रूप में आपको क्या करना है, लिखना है, तथा प्रत्येक की भौतिक सार्थकता को आपको क्या करना है, समझाना है। क्लियर है बात? तो राइट द मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ मैग्नेटिज्म इन डिफरेंशियल फॉर्म एंड एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच। ये आपको क्या करना है, समझाना है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए, किसी समांगी समदैशिक एवं कुचालक माध्यम के लिए मैक्सवेल समीकरण लिखिए और इन समीकरण को क्या करना है, व्युत्पत्ति करना है, मतलब इसको डेराइव आपको करना है। क्लियर है बात? तो बेटा देखो मैंने प्रत्येक यूनिट से ना दो दो क्वेश्चन रखे हैं, और दो दो क्वेश्चन रखने का जो मेरा मेन कारण है वो ये है कि एक क्वेश्चन तो कौन सा हो गया, मैन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो गया, आपका अथवा हो गया। बात खत्म है, फिर श्योर हो आप इस बात के लिए। तो ये था बेटा आपके लिए बहुत खतरनाक मॉडल पेपर जो हमारी एक्सपर्ट टीम ने आपके लिए बनाकर भेजा है, और जो हमारे फिजिक्स वाले जो सर थे उन्होंने बनाकर हमारे लिए भेजा है। तो क्या था, डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देख लो, विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए, किसी समांगी समदिशी कुचालक माध्यम के लिए मैक्सवेल लिखिए। समीकरण में यह है नाबला स्क्वायर ई वेक्टर बराबर म्यू ई डेल स्क्वायर ई वेक्टर dt स्क्वायर व्युत्पन्न करना है। ये आपको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। और ये जितने क्वेश्चन थे ना बेटा, ये सारे के सारे जो हमारे एप्लीकेशन पे जो बच्चे हैं ना, जिन्होंने भी कोर्स ले रखा है, उनके लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। कारण क्या है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन से हमने सोल्व करवाए हैं वहां पर। वो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने हमारे एप्लीकेशन के ऊपर दिया है। जो सेमेस्टर सेकंड का कोर्स ले रखे थे उन बच्चों को अब पता लगेगा कि वासुदेव एजुकेशन पर एक
मतलब चुटकी भर पैसे देने से जो फायदा मिलता है ना, जो बेनिफिट मिलता है ना, वो अब बच्चों को पता लगेगा यहाँ पर। और जिन जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है ना, अब उनको मन को एक तसल्ली मिलेगी कि हाँ वास्तव में जो मॉडल पेपर है ना वो मेरा पूरा तैयार है, मैंने बहुत अच्छे से उसको तैयार कर रखा है, क्योंकि जिस हिसाब से सर ने बताया है मेरी वहां बहुत अच्छे से तैयारी रहने वाली है। क्लियर है बच्चों? तो ये कहानी मैं आपसे कहने जा रहा था। तो ये थे अपने पास मॉडल पेपर, और 16 तारीख को इन मॉडल पेपर में से क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और धूम मचा देना फिर वहां पे। तो मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण प्रभु।